नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय सूर्य संक्रांति पे है। वृश्चिक संक्रांति कहा जाएगा सूर्य की। सामान्य भाषा में अगर कहा जाए सूर्य के राशि के परिवर्तन के ऊपर ये वीडियो है। ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 नवंबर 2022 से अपनी नीच राशि को छोड़ के शुक्र की, जो कि शुक्र की राशि कहलाती है नीच राशि, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। क्या असर होगा सभी राशियों पे, इस पे हम बात करेंगे, जिसका प्रभाव अगर कहा जाए 16 दिसंबर 2022 तक रहेगा, मतलब अगले एक महीना। देखिए, सूर्य का जो ये राशि का परिवर्तन है, इसे हम साधारण भाषा में अगर कहा जाए वृश्चिक संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य अगर कहें मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद, पिता, आत्मा का कारक ग्रह कहलाता है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत स्थिति में है, बली है, ग्रहों का प्रभाव उस पर शुभ है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास जो है अच्छी खासी मात्रा में देगा, जिसके कारण व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है सभी क्षेत्रों में। चलिए बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि तक सभी राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा। एक बहुत अहम बात है, सूर्य अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। गुरु आप सभी जानते हैं, गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं। गुरु अगर कहें 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। मेष राशि, देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य का गोचर उग्र स्वभाव को दिखाता है, क्रोध को दिखाता है। जिन लोगों को माइग्रेन से संबंधित समस्या है वो समस्या बढ़ सकती है। सर पे चोट लगने को दिखाता है। वाहन आराम से चलाइए और चलने फिरने में भी सावधानी बरतिए। धन के व्यय को दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। हार्ट से संबंधित समस्या, बीपी से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या जिन लोगों को है वो समस्या इस समय पे बढ़ सकती है। धन के लिए अगर कहा जाए तो सावधानी बरतिए। नए कार्यों से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिए। ससुराल या ससुराल के पक्ष से तनाव उत्पन्न हो सकता है इस पीरियड में। संतान को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए सूर्य का राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेके आया है, सावधानी बरतिए। सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करिएगा और हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप जो है प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से सूर्य का राशि का परिवर्तन सप्तम भाव में सूर्य गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर के कारण विवाह से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, रिश्ते देख रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जिनका विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव को ये दिखाता है, गुस्से को ये दिखाता है। राजनीति से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। सामाजिक कार्यों के लिए अच्छा है। सरकारी तंत्र में अगर आपका धन फंसा है उसके लिए अच्छा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं ये बढ़ाने को ये इंगित करता है। घर परिवार में तनाव का माहौल विवाह के कारण हो सकता है, ये इसको भी इंगित करता है। धन और कर्म के लिए सामान्य है। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो तनाव या क्रोध को दिखाता है। कहते नहीं कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, अब बर्दाश्त के बाहर हो गई चीजें और वहां पर चीजें खराब होने को ये इंगित करता है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा। रोग, ऋण और शत्रु कहीं ना कहीं तीनों से लड़ने की क्षमता देगा। रोगों में कमी आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है और खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। शत्रुओं पे विजय मिलेगी। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस पीरियड में आपके साहस,
आपके धैर्य के कारण अच्छी स्थितियां हैं, मिलता हुआ दिख रहा है। प्रयास करिए, ये समय आपके लिए बेहतर कहलाएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। स्थान का परिवर्तन चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। कुछ यात्राएं इस पीरियड में करेंगे जिसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले थोड़ा सा लेट मिले। व्यवसायियों की बात करें, ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आपका कहीं वाद विवाद पैसे को लेके, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इस समय पे प्रयास करने के कारण आपका पैसा मिल जाएगा। जिन लोगों को विदेश से संबंधित कार्य है, विदेश यात्रा करना है, उनके लिए समय अच्छा है। सूर्य अगर कहा जाए छठे भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए तो विदेश को देख रहे हैं। कर्म भाव में गुरु का आशीर्वाद अगर कहा जाए सूर्य को मिल रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, जो आपके काम हैं वो चलते रहेंगे। जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान उत्पत्ति या उस दिशा में बढ़ने के लिए बेहद अच्छा समय है। उस दिशा में बढ़ने के लिए मतलब दवाई कराना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से संतान नहीं, इसके लिए समय बेहद अच्छा है। नए विकल्प आपके लिए धन से संबंधित चीज़ों में खुलेंगे। कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कारण उसका जो है सूर्य से अगर देखा जाए छठे भाव में राहु का होना और तीसरे भाव में शनि का होना। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचिए। किसी को धन उधार दे रखा है या धन लिया उधार, तो कहीं ना कहीं सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। प्रेमी जुगलों की बात करें तो वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है ये गोचर। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिए। जीवन साथी को समय दीजिए। इस समय पे आपके समय देने के कारण आपका तनाव कार्य क्षेत्र में कम रहेगा, नहीं तो उग्र स्वभाव इस समय पे आपको दिखेगा जीवन साथी के प्रति। विद्यार्थियों के लिए गोचर काल बेहद अच्छा कहलाएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में नए नए विकल्प खुलेंगे। शिक्षा के लिए बेहद अच्छा, और खासकर अगर कहा जाए उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेना है या कहीं कोई आपकी दिक्कतें चल रही, नए सिरे से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प ये सूर्य का राशि का परिवर्तन लेके आया है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, सूर्य के राशि के परिवर्तन मिला जुला सा परिणाम लेके आया है। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें, घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। और जो लोग घर से दूर जाके काम कर रहे हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो, इस समय पे प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है, अगर आप देश वापसी करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं और वहाँ की नागरिकता चाहते हैं, वहाँ के नागरिक, ठीक है, वहाँ पर उसके लिए समय अच्छा, उस दिशा में काम करने के लिए समय अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। जमीन मकान से संबंधित कोई न्यायालय में कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद है, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता के योग बनते हैं। सरकारी तंत्र में सावधान रहिएगा, सरकारी तंत्र से सावधान रहिएगा। जो लोग सामाजिक काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सावधानी से अपनी राजनीति करिएगा। किसी भी प्रकार के पचड़े में पड़ने की कोशिश मत करिएगा। इस समय का ये समय कार्यखंड अगर कहा जाए पचड़े से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। साहस देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देगा, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएगा। अभी तक नीच राशि में गोचर करने के कारण तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी और कहीं ना कहीं शरीर में ऊर्जा की कमी को भी ये दिखा रहा था। अगर ऊर्जा है भी तो उस दिशा, वो दिशा जो है कहीं ना कहीं भ्रम में, दिशा गलत होने के कारण जो है अपने कार्य क्षेत्र में दिक्कतें परेशानियों को दिखा रहा था। भाई बहनों को लेकर सहयोग मिलेगा, भाई बहनों से कुछ तनाव भी होगा। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए सामान्य है। धन के या धन से संबंधित चीज़ों में विकल्प खुलेंगे। सूर्य अगर कहें तृतीय भाव में गोचर करने के कारण सप्तम दृष्टि से अगर कहें भाग्य को देखना, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम भाव में बैठे पंचम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, आपको
आपके काम को, आपके दिमाग को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा देंगे, एक अच्छी दिशा देंगे जिसका लाभ आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए जैसा मैंने कहा, कार्यक्षेत्र में बढ़ने के लिए, कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर समय है। धन कहीं आपका फंसा है, रुका हुआ है, ये समय धन निकालने के लिए है। कम मेहनत में, कम प्रयास में हो सकता है स्वतः ही धन आपका मिल जाए आपको। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर सूर्य का। कोई भी निवेश, किसी को उधार जल्दबाजी मत दीजिएगा, धन फंसेगा। धन का व्यय इस समय पे बढ़ेगा। जमीन मकान से संबंधित चीजों में निवेश करना आपके लिए बेहतर विकल्प कहलाएगा। वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव, विवाहिता से कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियों को ये बनाता है। घर परिवार के माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण कार्यक्षेत्र पे असर होगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित धन के लिए समय बेहतर है, अच्छा कहलाएगा। ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल पक्ष से तनाव को भी ये इंगित करता है। व्यवसायियों की अगर बात करें, धन के लिए सामान्य है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी किसी प्रकार की स्कीम समझाए आपको, जो है कि यहाँ पैसा डालेंगे ये दुगना हो जाएगा, वो तिगना हो जाएगा, इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। ये समय अगर कहा जाए धोखे का है। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं, समय आपके लिए अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही ये सूर्य का गोचर होगा। इसे हम लोग कहते हैं वृश्चिक संक्रांति। ऐसे में कहा जाएगा राजनीति के लिए बेहद अच्छा समय। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र से लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके लिए बेहद अच्छा समय। वाद विवाद, मुकदमेबाजी किसी भी प्रकार की चल रही है, उसमें सफलता के योग दिखाता है। व्यवसायी भी अगर आप हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, पीछे का तनाव कम होगा। धन से संबंधित नए नए विकल्प मिलेंगे और कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे नए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, जिसका आगे आने वाले समय में आपको असर दिखेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, और जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। सूर्य वैसे ही गर्म है, सूर्य को हम लोग आग का गोला कहते हैं, और मंगल राशि आपकी उग्रता की राशि, और दोनों जब एक साथ, तो ये क्रोध देगा। वैवाहिक जीवन में आपके क्रोध के कारण तनाव देगा। दोनों चीज़ों के लिए मैं कहूँगा सावधानी बरत के चलिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहें, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव, कर्ज लेना चाह रहे हैं उसमें तनाव। जैसे बहुत सारे लोग बैंक में फाइल लगा रखे हैं, बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, तो तरह तरह की समस्याएं इस समय पे फेस करेंगे। जो लोग विदेश में हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उसमें तरह तरह की समस्याएं। व्यवसायियों की अगर बात करें, कुछ उलझनों के साथ में कार्यक्षेत्र आपका काम धाम इत्यादि चीज़ें चलता रहेगा। अगर आप विदेश में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय सामान्य है, कुछ विकल्प मिलेंगे, लेकिन कुछ अवरोध उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। वाद विवाद, तनाव, झगड़ा, झंझट, मुकदमेबाजी से अपने आप को बचा के चलिए। कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको पिंच करेगा आपके काम में, और वहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा। वो तनाव लंबे समय तक जा सकता है। अपने काम में, अपने चीज़ों में ध्यान दें। किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। विद्यार्थियों के लिए अगर बात किया जाए, तो ये पीरियड बहुत अच्छा नहीं है। गलत संगत में अपनी चीज़ों का नुकसान कर सकते हैं। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें, तो तरह तरह के तनाव झेलने के लिए तैयार हो जाइए। पेट जनित बीमारियां, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बीपी का ध्यान रखिए, आँखों से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। ये समय इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन उतार चढ़ाव लेके आया है।
बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में ये गोचर होगा और लाभ में गोचर के कारण आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। ये कार्यखंड अगर कहा जाए बेहद अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। सूर्य महाराज अगर कहें तो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में नए नए विकल्प आपके लिए खोलेंगे, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देंगे, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में अवसर प्रदान होगा। शिक्षा के लिए बेहद अच्छा है, मित्रों का साथ मिलेगा और मित्रता में अगर आपका धन फंसा है तो वो धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। धन के विकल्प फिर से मैं कहूँगा इस समय पे बढ़ेंगे, धन के विकल्प इस समय पे बढ़ेंगे। कर्ज लेन देन, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव है तो उसके लिए समय अच्छा है। इस समय पे आपको जो है धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में ये गोचर होगा, माफ करिए, आपकी राशि से दसम भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा दसम भाव में सूर्य का गोचर ऊर्जा दिखाता है, दसम भाव में कर्म को बढ़ाता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में रुकावटें जो चल रही थी वो रुकावटें आपकी कम होंगी, धन का आवागमन होगा। नए कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा है। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो अपने जीवन साथी से राय ज़रूर ले लीजिएगा, वो आपको सही राय इस समय पे ज़रूर देगी या देगा, जो भी है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे हैं, स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, उससे संबंधित बातचीत या पीछे से चल रहा है तो ये समय उसके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ अड़चने आएंगी, कारण उसका बड़ा स्पष्ट साफ है। सूर्य से छठे में राहु का होना, और राहु अगर कहा जाए कर्म को देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ अड़चने आएंगी, लेकिन उसके उपरांत जो है व्यक्ति अपने कामों को पूरा कर ले जाएगा। धन के नए विकल्प खुलेंगे, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी और यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ। कर्ज से संबंधित चीज़ों में कोई तनाव चल रहा तो आपको इस समय पे विकल्प मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा विकल्प मिलेगा जो आपको जो है बढ़ाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धोखे से अपने आप को बचा के चलिए। प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो बेहद अच्छा समय है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। विद्यार्थियों के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसायियों की अगर बात करें तो कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। इस समय पे बड़ा कूल और धैर्य से अपने आप काम करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। आप ये मानेंगे, ये आप देखेंगे कि गुस्सा कहीं ना कहीं कम हो रहा है, काम पे मन ज़्यादा लग रहा है। और जो लोग धार्मिकता में हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में हैं, उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से वृश्चिक संक्रांति मतलब सूर्य के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।